सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड सबसे पहले तो बाइक को वॉश करवाना है, देन डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं वॉशिंग सेंटर पे। एंड बाइक की हालत आप देख पा रहे हो। एंड मैं अभी कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ एक बाइक को ही लेकर कि मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसे मैं सेल आउट करके एक इससे हाई सीसी लाइक बहुत ज़्यादा तो नहीं, 160 निकाल लो, एक N160 कैसा रहेगा वो आप कमेंट पे बताओ। एंड वॉइस के लिए मैं काम कर रहा हूँ, रोज काम कर रहा हूँ मैं वॉइस के लिए। रोज 2-3 वीडियो शूट करके चेक कर रहा हूँ वॉइस सही है नहीं है, सही है नहीं है। बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ मैं। मेरे पास बहुत सारी माइक्स पड़ी हुई है, वायरलेस वायर सारी की सारी माइक्स पड़ी हुई है, कोई भी वर्किंग पे नहीं है। वर्किंग इन द सेंस कि वो माइक सही है, या तो मेरी प्लेसमेंट गलत है, या फिर कुछ भी ऐसा इशू हो सकता है जो वॉइस क्वालिटी मेरी ख़राब कर रही है। तो उसको देखा जाएगा। अभी मैं बाइक स्पीड भगाऊंगा, वॉइस की माँ बहन एक हो जाएगी भाई। तो देखा जाएगा, इस पे रोज काम हो ही रहा है और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ रोज मैं आपको व्लॉग्स दूँ, बट किस्मत साथ नहीं है। तो ठीक है, पहले बाइक को वॉश करवाना पड़ेगा, देन फ्यूल अप भी करवाना पड़ेगा, बिकॉज फ्यूल भी नहीं है बाइक पे, बिल्कुल भी नहीं है, देख पा रहे हो। तो दो काम है, उसके बाद हम लोग चलेंगे कहीं पे। कहीं पे क्या ही जाएं, हाईवे राइड करेंगे। यहाँ पे तगड़ा जाम लगा हुआ है, साइड से निकालने की कोशिश करता हूँ मैं। मेरी बाइक भी बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, बिकॉज फ्यूल बिल्कुल ही नहीं है, टैंक पूरा खाली है, पूरा का पूरा खाली। तो जितना जल्दी हो पाएगा फ्यूल अप करवाना पड़ेगा, वरना भाई स्टॉक में ही कितनी प्यारी लगती है ना ये गाड़ी, इसको कोई मॉडिफिकेशन की नीड नहीं है। वॉइस तो ठीक ही आ रही है, बट विंड नॉइस तो अभी तक रुकी नहीं है। ठीक है, काम कर रहा हूँ मैं रोज विंड नॉइस के चक्कर पे। आज नहीं तो कल ठीक कर ही लूँगा, कभी ना कभी ऐसा आइडिया मिल ही जाएगा। या फिर मुझे कुछ अगर बाय करना पड़े, अगर हेलमेट चेंज करना पड़े, माइक चेंज करना पड़े, मैं चेंज कर सकता हूँ, बट एक गारंटी तो मिलेगी, हाँ ये चीज़ करने से वॉइस ठीक हो ही जाएगी। देन मुझे कोई दिक्कत नहीं है कोई भी चीज़ चेंज करने को। मैं हेलमेट नया ले सकता हूँ, माइक नया ले सकता हूँ। कोई मोटो वगैरह हो जो अपनी वीडियोस दिखा के मुझे गारंटी दे सके कि हाँ ऐसी वॉइस आएगी, देन मैं चेंज कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फ्यूल पंप देखना पड़ेगा जो इधर मिल नहीं रहा है कहीं पे। मैं रॉन्ग रूट पे आ चुका हूँ, ये पूरा रॉन्ग रूट है। कोई बात नहीं, चलते हैं। तुम्हें पता है ये रोड मेरी फेवरेट है, क्या मस्त व्यू आ रहा है ना। बीच पे रोड है, साइड साइड पे ऐसे पेड़ वगैरह, मतलब फेवरेट है। यहाँ पे वाइब जो आती है ना भाई, मत पूछो। लिटरली कितनी सुंदर दिख रही है, देखो तो ये डब्बा। ओके, तो थोड़ा भगाते हैं। फ्यूल नहीं है ना, इस वजह से डर लग रहा है भगाने में, बिकॉज गाड़ी अगर रुक गई तो हो गया। और ये देख रहे हो गाड़ी गंदी कितनी है भाई। पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था ये गाड़ी वॉश करवा रहा हूँ, बट थोड़ी देर बाद ऐसा बहुत ज़्यादा लेट होने लगा तो मैंने वॉश भी नहीं कर पाया था। बाकी देखते हैं। मुझे एक नया हैंड ग्लव्स लेना पड़ेगा, बिकॉज जो मेरा पुराना हैंड ग्लव्स है ना उसमें से एक मेरे पास है, एक पता नहीं कहाँ है। तो मुझे नया हैंड ग्लव्स लेना पड़ेगा। आज ये रोड इतना बिजी क्यों है भाई, ऐसा तो नहीं रहता। ये बुलेट पे कुछ ज़्यादा ही पतली टायर्स नहीं लगी पड़ी है, स्प्लेंडर लाइक।
हाँ, हो क्या रहा है? इतना बिजी क्यों है आज रोड? और इतनी भीड़ क्यों है सबसे फर्स्ट? कुछ ऐसा खास तो है नहीं आज। ऐसे जाम में ना कट मारने में बहुत मजा आता है। मजाक सेट के कट मारने में बहुत मजा आता है। बट बाइक्स ज्यादा है तो मैं रिस्क नहीं लूंगा। कार्स वगैरह रहती तो ए हेलो मेरी भाई, क्या हो रही है? अरे भाई, रोड भी पार करना ना एक मुसीबत ही है। दिमाग घूम जाता है कैसे पार करूँ कैसे नहीं। कि किधर चलो पेट्रोल। कैस सो गाइस, फ्यूल अप हो चुका है, डन। एंड चलते हैं थोड़ा चाय ब्रेक पे। भाई चाय जो चीज़ है ना, मत पूछो। यार मैं ना रोड्स पे बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, किधर से जाना होता है किधर से नहीं। ओके, तो उधर से मोड़ना है। ठीक है। अब मुझे उस रोड पे जाना है, मैं किधर से जाऊँ? ओके, वहाँ पे टर्निंग है एक। नए जगहों में ना यही दिक्कत होती है, कुछ भी मालूम नहीं चल रहा कहाँ पे कट है कहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। कुछ भी नहीं। जस्ट चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अरे सर, ये जाइए 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 जाइए। ये ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है भाई? मजाक से हट के ना मुझे रोक रही है ना इन लोगों को रोक रही है। भाई किसी एक को रोको तो समझ आए कि हाँ किसको पार होना है। मेरे साइड से भी बहुत सारे लोग कट मार के गए, उधर से भी आ ही रहे हैं। वो खड़ी खड़ी देख रही है। भाई मैं एक डिफरेंस बताऊँ डेली व्लॉग और मोटो व्लॉग पे। डेली व्लॉग है ना कि आप घर बैठे बैठे बना सकते हो, जो करो जो ना करो दिखाओ, खत्म कहानी। मोटो व्लॉग पे बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ही ज़्यादा। लाइक तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, पेट्रोल अलग फूक रही है भाई, गाड़ी अलग जवाब दे रही है, आपके सब्सक्राइबर्स अलग डाउन हो रहे हैं। तो मोटिवेशन तो ना के ही बराबर मिलती है मोटो व्लॉगिंग्स पे, जब तक आपका सही से इनकम आना चालू ना हो जाए तब तक। क्योंकि ये डेली व्लॉग्स तो है नहीं कि घर बैठे कैमरा चालू कर दो और बस शुरू हो जाओ। इस पे आपको हर एक वीडियो पे एक्सपेंसेस लगाने पड़ते हैं, लाइक फ्यूल का कॉस्ट वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। और बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं। इवन हम लोग ही खुद रेगुलर मोटो व्लॉग नहीं करते हैं,
रीज़न ही यही है कि अगर मान लो हम लोग अफोर्ड कर भी लें तो क्या कंटेंट डालूँ मैं, कहाँ घूमने जाऊँ, इतना टाइम है कहाँ जो मैं घूमने जाऊँ कहीं पे, और इतना इंटरेस्ट भी कहाँ इस उम्र में कि इस एज में कि घूमने जाओ वगैरह वगैरह। सब कुछ तबाह हो रखा है। तो टेंशन ना बहुत ज़्यादा है मोटो व्लॉगिंग पे, बट जो सुकून मिलता है ना, अगर शौक है आपको मोटो व्लॉगिंग का तो डेफिनेटली आपको इतना सुकून मिलेगा व्लॉग डालने के बाद। भले ही व्लॉग कितनी खराब क्यों ना हो, मेरी व्लॉग मुझे आज तक पसंद नहीं आई भाई, कसम से आज तक मेरी व्लॉग मुझे पसंद नहीं आई है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी विंड नॉइज। पर क्या कर सकता हूँ, सुकून भी तो इसी में है ना। लेकिन व्लॉग डालने के बाद जो मज़ा है ना, वो पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है खुद को कि चलो आज मैंने कुछ कर दिया यूट्यूब पे। उसके बाद पढ़ाई लिखाई तो जो है तो है, हो रही है नहीं हो रही है आई डोंट नो, ठीक है बट चलेगा। कहीं तो मेहनत करो भाई। पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही थी, यूट्यूब पे आ जाओ, एक बार सक्सेस किए तो बस। तो यहाँ पे थोड़ा शाही ब्रेक हो जाए। यार एंगल चेक करा मैंने अभी, एंगल कहीं कहीं पे डिस्टर्ब है, बाकी ठीक है सब कुछ। तो चाय ब्रेक हो चुका है, डन। अब चलते हैं आगे। अभी परफेक्ट एंगल आ रही होगी, हेलमेट के अंदर से ना कुछ दिखता नहीं है लिटरली। तो यहाँ पे थोड़ा भगाते हैं बिकॉज फ्यूल अप भी डन हो चुका है। नहीं पता नहीं, आगे फ्रंट वाली जो ब्रेक है ना, उसको मैं ज़्यादा देर तक दबा कर तो स्टक हो जाती है, और एबीएस ना रहने की वजह से ये गाड़ी स्किड करती है। परसों जो इंसिडेंट हुआ ना मेरे साथ इस स्टक होने की वजह से, लिटरली मेरा कॉन्फिडेंस पूरा खा गई वो इंसिडेंट। पहले था कि मैं 100 105 पे चलता था ना, इमरजेंसी ब्रेकिंग का हिम्मत रखता था खुद पे कि भाई कुछ भी हो जाए, हो जाएगा। बट परसों जो धोखा दिया ना मेरी बाइक मुझे, पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका उसके बाद। उसके बाद लगता है कि धीरे ही चलो तो बेहतर है। एंड एबीएस ना रहना बहुत 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 ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है स्पीड बाइक्स पे। तो अगर आप बाइक नहीं लिए हो और अगर लेने वाले, अभी तो सारे के सारे बाइक्स में एबीएस इंस्टॉल्ड आ रही है, बट कुछ कुछ बाइक्स में जिसमें एबीएस नहीं है, और या फिर आप लेने के प्लान में हो जिस पे एबीएस नहीं है, और अगर आपके पास कोई बाइक है जिस पे एबीएस नहीं है, तो मेरी सलाह मानो, इमरजेंसी ब्रेकिंग का उम्मीद मत रखना, वरना बाबू दूसरों को तो बचा लोगे, खुद को नहीं बचा पाओगे। समझ रहे होंगे आप लोग कि मैं क्या कह रहा हूँ। लाइक एबीएस रहती है ना, तो इमरजेंसी ब्रेकिंग कोई भी स्पीड पे हो इजीली लग जाती है, बट एबीएस ना रहने की वजह से आपकी गाड़ी स्किड कर सकती है और आप गिर सकते हो, और उसके बाद तो भगवान ही मालिक है। तो बस इतना ही नॉन एबीएस के लिए। और ये बाइक चेंज करने का भी, अगर आप पूछोगे कि भाई तुम बाइक क्यों चेंज करना चाहते हो, मेरी बाइक चेंज करने का सबसे मेन रीज़न है इसकी पावर, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं फुल एक्सीलेटर में चला हूँ, कितना ही जाएगी, टायर चेंज करवाने के बाद तो और ख़त्म हो चुकी है इसकी टॉप स्पीड। जब से मैंने टायर अपग्रेड करा है तब से 100 भी जाना मुश्किल लग रहा है इसके लिए। पहले तो 100 हंसते खेलते जाती थी, 107 8 तक जाती थी आराम से।
उसके बाद थोड़ा स्ट्रगल करती थी, बट 112 13 14 तक चल जाती थी। बट जब से मैंने टायर अपग्रेड कराया है ना, उस टाइम के बाद से मुझे ये लगा था कि टॉप स्पीड बढ़ेगी, बट बढ़ने के नाम वजह छोड़ के ये टॉप स्पीड को और मार चुकी है। लाइक 100 भी जाती है ना, बहुत स्ट्रगल करके जाती है। 0 to 100 में टेस्ट कराऊंगा, अभी तो रोड बिजी है, कभी टेस्ट करूंगा 0 to 100। बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रगल करती है ये। तो हाँ, ये मेरा मेन रीज़न है टायर पावर के लिए, गाड़ी चेंज करवाने के लिए, कि पावर नहीं है इस पे। बस बाकी मेरी गाड़ी तो बिल्कुल कंडीशन में है, बिल्कुल कंडीशन में। लाइक मुझे नहीं लगता, 3.5 साल हो चुके हैं गाड़ी को लिए, 4 साल ऑलमोस्ट। बट इस कंडीशन में किसी की भी एनएस होगी, किसी की भी, मैं श्योर हूँ किसी की इस कंडीशन में एनएस नहीं है। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। होप सो गाइस आपको अच्छा लगा होगा। एंड व्लॉग जल्दी ही आएंगे, बिकॉज अब मैं कोशिश कर ही रहा हूँ यार रेगुलर व्लॉग्स की। आवाज़ जैसी भी आए कोई दिक्कत नहीं है, व्लॉग्स रेगुलर आएंगी। कभी अगर ऐसा कुछ मिला कि कोई बेस्ट माइक वगैरह, तो आप सजेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज मुझे तो मिल ही जाना है किसी न किसी दिन। वॉइस सही हो जाने दो, उसके बाद तो रेगुलर ब्लॉग्स ही आएंगे आएंगी। बाकी मैं देखता हूँ कि कैसे क्या होता है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।